तो महाराज कितने भोले हैं मेरे महादेव। एक छोटा सा प्रसंग आप श्रवण करें कि इस देवराज की तरह एक पापी लुटेरा एक समय इतनी मुश्किल में कि भोजन की व्यवस्था नहीं रही, अब चोरी करना शुरू कर। जब चोरी में भी पकड़ करके जेल चला गया, जेल से भी छूट के आ गया, बोला भाई बड़ा मुश्किल हो गया, अब पेट कैसे पले। तो सोचा कि अब ऐसी जगह चोरी करूंगा जहां कोई रहता नहीं। तो महाराज महादेव का मंदिर दिखा, रात को 12 बजे खुला है। प्रवेश कर दिया तो अंधेरे में देखा कि इधर उधर कोई चीज पड़ी हो जिसको लेकर के चला जाए, तो कुछ दिखा नहीं। पत्थर का शिवलिंग है, पत्थर की जलहरी है, अरे फर्श में भी पत्थर है। ऊपर नीचे जब देखा तो याद आया घंटी लटकी हुई है, पीतल की घंटी है, अरे इससे बन जाएगा। और उतारने की कोशिश की, नहीं उतरी, मालूम ऊंची बांधी हुई थी, सीढ़ी पौड़ी का भी व्यवस्था नहीं। तो चोर व्यक्ति क्या क्या नहीं सोचता, महादेव के ऊपर दोनों पांव रख करके घंटी को निकालने लग गया। महादेव प्रकट हो गए और कहा, बेटा आशीर्वाद है तुम्हें, मांगो क्या चाहिए। चोर हैरान हो गया। मैंने सुना है कि बड़े बड़े विमलात्मा, बड़े बड़े पुण्यात्मा बड़े बड़े यज्ञ करते हैं तो भगवान दर्शन देते हैं। मैं तो चोरी करने के बहाने आया था और महादेव खड़े। तो कहा चोर ने कि हे महादेव आप क्यों खुश हो गए। तो महादेव क्या बोले सुने कि बेटा सभी लोग आते हैं, मुझ पर जल चढ़ाते हैं, मुझ पर फूल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, अरे तूने तो अपने आप को चढ़ा दिया बेटा मुझ पर, बता तुझे क्या चाहिए। बोलिए शिव शंकर भगवान की। चोर ने कहा कि महादेव मैं ये घंटी चुराने आया था और कुछ नहीं था, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, तो मुझे ये घंटी दे दो भाई, क्योंकि खाना नहीं खाया। महादेव बोले बेटा ले जाओ, पर जाओ इसका एक वैभव होगा, तुम इस घंटी को जब बजाओगे तुम्हें जो चाहिए मिल जाए। चोर ने सोचा कि मैंने सारी जिंदगी भर चोरी की, जिसकी वजह से मैं घर से निकला, उस दुश्मन का, अपने पड़ोसी का पहले विनाश कर। मत सड़ता नहीं होना चाहिए। कथा सुनने में पहला काम ये है महाराज जी, अगर आपके अंदर बुरे विचार हैं, किसी के प्रति नफरत की भावना है, आप किसी को नीचा दिखाना चाहते हैं, आप कथा सुनने के अधिकारी नहीं। तो महादेव ने बोला एक बात का ध्यान रखना कि तुम जो कुछ मांगोगे ये घंटी बजते ही तुम्हें दे देगी, परंतु जो तुम मांगोगे उससे 2 गुना पड़ोसी को दे देगी। बड़े दुखी हो गए कि यार बड़ी मुश्किल से टाइम मिला था, पर चलो फिर भी कुछ युक्ति सोचता हूं। घर चला गया, अपनी पत्नी को कहा कि ये घंटी मत बजाना। अरे बोले भगवान के सामने तो घंटी बजानी पड़ती है, ये कैसी घंटी है जिसको बजाना नहीं। अरे बोले तुम्हें नहीं पता इसका, मैंने कितनी मुश्किल से इसको पाया है, जब तक मैं लौटूं नहीं घंटी मत बजाना। चोर फिर से चोरी करने के मूड में चला गया घर से। इधर बच्चे भूखे मर रहे हैं, पत्नी परेशान है। एक दिन सोचा पत्नी ने बजा देती हूं मैं, क्या हो जाएगा, भगवान ही खुश होंगे क्या। घंटी बजी और आकाशवाणी हुई, बेटा बोलो क्या चाहिए। अरे बोले ये तो बड़ी चमत्कारिक घंटी है। अरे बोले वो घंटी देवता अन्न दे दो, बच्चों के लिए खाने को नहीं है।
बोले और? अरे बोले और भी देंगे। बोले फिर मकान में कौन दे दो। बोले ठीक है। जैसे सुबह हो गई महाराज, 10-20 ट्रक अनाज के आगे एक मकान बन गया। तो पड़ोसी की तरफ नजर लगाई तो 200 ट्रक खड़े हैं, 2 मकान बने। पत्री बोली कोई बात नहीं, अरे हमें तो कोई दिक्कत नहीं, हमें तो मिल गया। अब जना चोर घर लौटा और सो देखा कि कुटिया भी नहीं है, झोंपड़ा भी खत्म है। अरे सब खा पी रहे, इसका मतलब घंटी बजा दे मेरी पत्नी ने। आया बड़ा डांटा, पागल तेरे को किसने कहा घंटी बजाने? बोले क्यों? अरे बोले हमारे को जना एक घर मिला, पड़ोसियों को 2 मिल गया। हमें इतना कम अनाज मिला, पड़ोसियों को डबल मिला। मेहनत मैंने की, पड़ोसी आराम से खा रहे। पत्नी ने कहा महाराज इसे क्या जाता है, किसी का हित करने में तुम्हारा क्या जाता है? तो नहीं समझे और उन्हें कहा तो रुक जा, कल सुबह बताता हूं इन पड़ोसियों को। चोर सुबह उठा और सुबह 4 बजे घंटी बजा दी। घंटी भगवान ने बोला बोलो बेटा क्या चाहिए? बोले महाराज मेरी एक आंख फाड़ दो। अरे बोले ये कैसा वरदान है? बोले नहीं आप में तो शक्ति है। तो चोर की एक आंख फट गई, पड़ोसियों की दोनों चले गए। फिर से घंटी बजाई। बोले महाराज बताओ क्या चाहिए? बोले महाराज मेरे घर के आगे एक बहुत बड़ा कुआं बना दो। बोले तथास्तु ऐसा ही हो जाएगा। तो उधर देखा पड़ोसी के एक पीछे कुआं, एक आगे कुआं। दोनों आंख के अंधे पड़ोसी इस तरफ से निकले तो तब भी कुआं में गिर के मर जाए, पीछे से निकले तो तब भी कुआं में गिर के मर जाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, शिव शंकर भगवान की, पार्वती पते हर हर महादेव।